श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इस व्याख्यान का विषय है युद्ध, वार, बैटल, लड़ाई, फाइट, द्वंद्व, स्ट्रगल, अब लगभग एक ही अर्थ है। अब कई बार मनुष्य के मस्तिष्क में यह प्रश्न उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता कि आखिर ये युद्ध होते क्यों हैं। हम तो युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध हो जाते हैं, बड़ा रक्तपात होता है, बड़ा अनिष्ट होता है, माताओं की गोद उजड़ जाती है, पत्नियों का पति छिन गया, सहारा चला गया, कमाने वाला चला गया, अब किसी का भाई गया, यानी नुकसान ही नुकसान है। युद्ध ऐसा कार्य है जिसमें किसी कीमत पर कभी भी कहीं भी किसी का भला नहीं हो सकता। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये भी मन में आता है कि ये दैत्य क्यों बनाए, असुर क्यों बनाए, ये खराब लोग क्यों बनाए कि भगवान तक को अवतार लेना पड़ा युद्ध करने के लिए। आम आदमी से युद्ध हो नहीं पाता, सरकार युद्ध में लगी रहती है, प्रशासन लगा रहता है। तो ये युद्ध ही बंद हो जाए तो बड़ा सुंदर हो जाए। बात बिल्कुल ठीक है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि युद्ध तो होगा। महर्षि अरविंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वो क्रांतिकारी भी थे
वो बहुत बड़े दार्शनिक विचारक भी थे। अब ये थे तो व्याकरण की दृष्टि से लगाया जा रहा है, और बड़े भारी भक्त थे। अलीपुर जेल में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे उनको। तो उन्होंने ये लिखा है कि दिस वर्ल्ड इज ए बैटल फील्ड, ये संसार रण क्षेत्र है, एंड यू विल हैव टू फाइट। अब जो यहां आ गया उसको लड़ना पड़ेगा। पैदा होते ही लड़ाई शुरू है। वैसे लड़ाई तो पेट में ही शुरू हो जाती है। ये मैं कहाँ फंस गया, अब उस बेचारी को क्या पता कि ये माता का पेट है। वो तो सोचता है मैं तो एक कोठरी में बिल्कुल बंधा पड़ा हूं, और बाहर निकलना चाहता है। जब सारे अंग बन जाते हैं बाहर निकलना चाहता है। वहीं से युद्ध शुरू हो गया। कई तो बेचारे पेट में मर जाते हैं तो युद्ध में शहीद हुए, कई बाहर आ जाते हैं तो पैदा होते ही महान कष्ट से रोते हैं। युद्ध ही युद्ध है। अब आप कहोगे शिशु कैसे युद्ध, शिशु भी कर रहा है। अब माताएं अज्ञानी होती हैं, अधिक दूध पिला देती हैं तो शिशु रोता है तो सोचती है ये भूखा है और पिला दो, वो और रोता है, फिर पेट खराब कर लेता है, फिर उसके लिए दवाई लाओ। मोह होता है। तो ये युद्ध वहां से शुरू हो गया। फिर कोई सोचे कि मृत्यु के बाद तो युद्ध न रहेगा, तो बहुत से इच्छा मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है। प्रेत योनि है, बाकायदा है। अतृप्त वासनाओं के लिए तो आप भटकोगे, आप मुक्त थोड़ी हो सकते हो। वहां भी युद्ध नहीं रुका। कोई सोचे कि यार यहाँ तो बड़ा मामला खराब है, रात दिन यहाँ युद्ध करना पड़ता है, यहाँ से टिकट कटवा लो। वो टिकट भी नहीं कट सकती। तो महाराष्ट्र का था, पता नहीं 157 वर्ष का था। बार बार ये उदाहरण मेरे मस्तिष्क में आता है। 157 वर्ष देखो तो अंग्रेजों का जमाना भी देखा और फिर स्वतंत्रता भी देखी, और अब तक भी वो, जब तक मुझे समाचार मिला था वो जीवित था। कई पीढ़ियां उसके आगे चली गई। 157 वर्ष तो आप समझ सकते हो। और वो रो रो कर मृत्यु ही मांग रहा है वो, लेकिन उसको मृत्यु नहीं मिल रही है। तो यहां युद्ध है, युद्ध था, युद्ध रहेगा। इलाज है वो बताएंगे, उसीलिए ये चर्चा हो रही है। इलाज है। भगवान ने कोई भी समस्या बिना इलाज के नहीं बनाई। जहां समस्या बनाई वहां उसका निदान भी बना दिया। लेकिन वो विलक्षण किसी महापुरुष के लिए ही इलाज है, या वो तो मैं कह रहा हूं ना, वो तो हम और आप आज इसी क्षण बन सकते हैं, लेकिन बनना ही नहीं चाहते, बनना ही नहीं चाहते। अरे भाई वो तो बड़े महान थे, वो कबीर थे, वो तो उन जैसे हम कहाँ हो सकते हैं, वो तुलसीदास जी थे, वो सूरदास जी थे, या नरसिंह भक्त था, मीराबाई थी। यही मानते रहोगे कि हम वैसे नहीं बन सकते, तो भाई फिर उनकी बातों को क्यों पढ़ सुन रहे हो? तो कोई भी बन सकता है, इसी क्षण बन सकता है। चैनल का उद्देश्य भी यही है कि जो सुने वो उसी क्षण इम्प्लीमेंट करे, उसको अमल करे। ये बातें ऐसी हैं ही नहीं, क्योंकि यहाँ कठिनता नहीं है, सहज है। गोरक्षनाथ जी की भी वाणी है, सहिजे रहीबा गर्भ न करीबा। सहज रहो, सहज योग वही हमारा मार्ग। सहजता से सारा कार्य प्रेम से हो। प्रेम नाद, प्रेम का ये नाद है। प्रेम से सारे कार्य हों, और प्रेम से ही जो प्रेम के मूल कारण भगवान है उनकी प्राप्ति हो। तो फिर ये युद्ध क्यों होता है, अब इसका मंथन किया जाना बहुत आवश्यक है।
युद्ध इसलिए होता है कि एक तो हम फिर वही बात आ जाएगी कि प्रारब्ध इतना बलवान है कि क्या करके आ गए उसका हमें ही पता नहीं है। तो आ गए तब तो ये तो अब वध स्थान कहा है संतों ने, ये दंड प्राप्ति का स्थान है, ये वध स्थान है, ये मृत्यु लोक है। जहां एक मृत्यु ही हो रही है वहां कैसे सुखी रहा जा सकता है? फिर बुढ़ापा आ रहा है, फिर व्याधि हो रही है, फिर दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर आर्थिक संघर्ष हो रहे हैं, फिर अपराध हैं, पाप हैं, कहीं दूसरे की खोपड़ी खराब हो जाए, एक राष्ट्राध्यक्ष की अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो वो तो सारा देश मारा गया, वो तो उसको भुगतेगा। वो एक व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ी तो देशों के विभाजन हो जाते हैं। उसको संतुष्ट करने के चक्कर में करोड़ों लाशें बिछती रहती हैं सैकड़ों साल। तो ये लड़ाई समाप्ति नहीं हो रही है। उसका कारण एक तो प्रारब्ध मैंने आपको बता दिया, दूसरा आसुरी और दैवी संपत्ति के लोग सदा से हैं, सदा थे, और जब तक कोई चमत्कार न हो जाए तो ये सदा ही रहेंगे। ये तो रहेंगे। प्रलय हो जाए, पृथ्वी का आत्यंतिक प्रलय हो जाए तो फिर यथा पूर्व मकल्पयत कल्पवत, जैसे पूर्व कल्प में था वैसा ही सृष्टि शुरू हो जाती है। फिर तो वो राक्षस तो राक्षसी जो बढ़ते समय जैसा चिंतन रखता है वो फिर बदल नहीं सकता, और फिर वो तो वैसा ही पैदा होगा। क्या करें, ये तो स्वभाव है। जो भूखा मरा है तो भूख भूख करता ही मरा है, वो तो भूखा ही है। वो तो चाहे प्रेत योनि में हो, चाहे किसी लोक में हो, चाहे दोबारा आए तो वो तो भूख ही भूख है। तो कर्मों से जीव बंधा हुआ है। फिर ये आसुरी वृत्ति के लोग रहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इनके सींग देखे जाएं, आज भी हैं, घर घर में हैं, सात्विक भी हैं, बड़े चतुर भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति आसुरी है। फिर वो कहते हैं साहब हम तो बिल्कुल सज्जन हैं, किसी का बुरा नहीं करते, सात्विक आहार लेते हैं ना। अंदर से कौन आसुरी है कौन दैवी है ये भी वर्णन किया जाएगा। गीता में सब कुछ है। 16वें अध्याय में दैवी संपदा का और आसुरी संपदा का पूरा विश्लेषण है, पूरा वर्णन। ये प्रवृत्तियां जब तक रहेंगी तब तक तो युद्ध होगा। आप कुछ सोच रहे हो, आपका सगा भाई कुछ और सोच रहा है, आपके परिवार के जन कुछ और ही सोच रहे हैं। इनमें से कौन दैवी का है कौन आसुरी का है, सारे ही अपने आप को दैवी समझते हैं। कंस ने भी बड़ा ज्ञान बघारा है, भागवत पढ़े तो बड़े ज्ञान के उपदेश कंस ने दिए हैं। रावण तो परम ज्ञानी था ही। तो ये ज्ञानी भी होते हैं, चतुर भी होते हैं, बड़े साफ सुथरे भी रहते हैं। पाश्चात्य देशों में जाइए, इतने साफ रहते हैं, धूल का कण नहीं हो सकता। भौतिक विकास भारी कर रखा है, लेकिन अंदर तो युद्ध ही है। इस देश को दबा लें, इनको दबा लें, ऐसी सत्ता मिल जाए, युद्ध नहीं रुकेगा, होगा ये। और अगर बाहरी नहीं हुआ तो अंदर से होगा। बाहरी युद्ध रुक भी गया, जिसकी संभावना नगण्य प्राय है, वैसे अत्यंत कम है, तो अंदर चलेगा, विचारों का युद्ध चलेगा। तो विचारों का भी जब तक युद्ध है वो मारा गया। अब कई मौनी होते हैं, कई साधक मौन व्रत ले लेते हैं। 12 साल से हमने कुछ बोला नहीं है किसी से। झूठ बात, सबसे ज्यादा ही तुमने बोला है।
बाहर से बंद कर दिया, अंदर भीड़ हो गई विचारों की। निर्विचार हो जाए आदमी तो मौन की जरूरत ही नहीं। जो भी, इसलिए शास्त्रों में मौनी का मतलब मुनि यानी मननशील, जो मनन करे वो मौनी है, वो मुनि है। कोई ऊपर से, गीता कह रही है, ऊपर से इंद्रियों को हठपूर्वक कर्मेंद्रियों को रोकने वाला मिथ्याचारी होता है, पाखंडी होता है। मन में चिंतन ना हो वो सही स्थिति है। तो यहाँ कई प्रकार के युद्ध हैं, एक ही नहीं है। आपका मौसम से युद्ध है, लेकर बैठ जाएगा, मौसम चेंज किया गया है क्योंकि मैंने बताया तो अंधाधुंध हुआ है, पेड़ काट दो, विकास कर रहे हैं जी। कंक्रीट के जंगल खड़े कर दो, विकास हो रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन अब पता चल रहा है, कहीं बाढ़ है तो बाढ़ ही आती चली जाती है, कहीं सूखा है तो सूखा पड़ जाता है। तो मौसम से युद्ध करना होगा। अब हमने तो खैर नहीं किया, चलो अब जो भी कर गया मैंने बताया सबको भुगतना है। जिस पृथ्वी पर आ गए उस पृथ्वी के संकट भुगतने, उनसे युद्ध करना है। जिस देश में पैदा हो गए उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है, राजा है, जो भी राजा का मतलब जो भी मुखिया है, उनकी नीतियों को भुगतना है। जो प्रशासन है स्थानीय स्तर पर उनको भी आपको भुगतना, उनसे भी युद्ध करना कई बार पड़ जाता है। मटके फोड़ते हैं लोग, जलदाय विभाग नहीं सुनता है। अब वो भी क्या सुने, वो धरती में पानी कम बच गया, वो भी युद्ध करना है। प्रारब्ध से अगर गरीबी आ गई, अमीरी आ गई, भारी युद्ध हो जाएगा। वो तो फिर कुछ सोच ही नहीं सकता, गरीबी जैसा अभिशाप है ही नहीं। वो क्या भक्ति करेगा, वो तो रात दिन इसी कार्य में लगा हुआ है कि किसी तरह इतना धन आ जाए कि मेरा परिवार पल जाए, मैं अपना पेट भर लूं, उसके लिए युद्ध है। जिसके पास ज्यादा दे दिया भगवान ने, उसके लिए ये युद्ध है कि अब इसको कहाँ रखूं, इसका क्या करूं, क्या नहीं करूं। पता नहीं कौन मूर्ख लोग अरबों पति हैं और फिर भी पता नहीं कितने करोड़ों के घोटाले और करते रहते हैं, रोज सुनते हो आप। अरे भाई तुम खाओगे क्या करोगे, खा भी नहीं सकते, इतने नोटों का कोई चूरमा बना लो, वो खा भी नहीं सकते, तुम रख नहीं सकते, जगह नहीं है। वो एक आया था कि वो कहीं कोई टीम गई तो बिछा रखे थे नोटों, पलंग के नीचे नोट ही नोट, अब वो गिन रहे थे तो उस समय पंखा चल रहा था तो नोट उड़ भी रहे थे उधर, तो वो टीम पहुंची तो वहां नोट उड़ रहे हैं। भाई तुम क्या लोगे इन नोटों का, शरीर तो तुम्हारा ये पता नहीं अगले पल भी रहेगा, रोगी तुम हो रहे हो, बुढ़ापा तुम्हें आ जाएगा। तुम 7 पीढ़ियों का नहीं 700 पीढ़ियों का इंतजाम करो, एक ही ठिकाने लगा देगा वो। जुआ ऐसी चीज है, लेके सारा ही लगा देगा, आप क्या कर लोगे। तो गरीबी का भी युद्ध है, अमीरी का भी युद्ध है, शरीर का भी युद्ध है। एक एक पल, आज टांग में दिक्कत हो गई, आज पैर में हो गई, आज सिर में हो गई, आज पेट में हो गई, आज ये लेवल बढ़ गया, आज ये घट गया। अब युग ही ऐसा है, रात दिन मिलावट हो रही है, रात दिन दूध में मिलावट हो गई और सब में हो गई। अब ये चर्चाएं तो आप जानते ही हो, इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, रोज अखबार में आ रहा है, पता नहीं क्या मिला दें वो किसमें। तो आप तो अच्छा खा रहे हो, वो रोग तो होगा, रोगों से लड़ो। फिर हर घर में महाभारत है, रण क्षेत्र है, हर घर में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। उस समय तो ये इक्का दुक्का थे, आज तो हर घर में जो अंधा होकर देख रहा है अन्याय को, वो धृतराष्ट्र है। जो चाल चल रहा है वो शकुनी है। तो एक ही शकुनी काफी था महाभारत करवाने को, यहाँ घर घर में शकुनी बैठा है, बताओ क्या अंजाम होगा, आप समझ सकते हैं। घर घर में, दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में मिल जाएंगे। घर अच्छा हो गया चलो तो पड़ोस में मिल जाएंगे, पड़ोस भी ठीक हो गया तो गली मोहल्लों में तो पक्का ही मिलेंगे। तो शकुनी मिलेंगे, वो युद्ध करवा देंगे, ढूंढते रहते हैं।
कोई बेचारा अच्छी बातें भी कहीं तो ढूंढते रहते हैं, इसका कहीं लूप होल मिले, इसकी हिस्ट्री देखो, ये पहले क्या करता था। अरे पहले तो वाल्मीकि भी डाकू था भाई, ना ना ना, लाओ कहीं से प्रूफ लाओ, इसको फंसाओ। सारे पृथ्वी पर इसी प्रकार के लोग हो चुके हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में नहीं होने चाहिए थे, अध्यात्म की दृष्टि से ही जाना जाता था, लेकिन कोई कमी नहीं। तो धृतराष्ट्र मिल जाएगा, दुशासन मिल जाएगा, दुर्योधन, दुशासन, कंस तो भरे पड़े। पाप ऐसे ऐसे हो रहे हैं, अत्याचार ऐसे ऐसे आप सोच नहीं सकते। तभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव ही ठीक है, भगवान को ही माता पिता मान लो भाई। ठीक है, माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन बताओ, अब मैं चाहता नहीं हूँ इस तरह की बातें, लेकिन मुझे करनी पड़ती हैं। निंदा करनी नहीं चाहिए, बुराई की चर्चा भी बुराई बढ़ाएगी, लेकिन भगवान की कृपा है, कम से कम मेरे अंदर या आप जो सुन रहे हैं उनकी, भगवान न करे कोई नकारात्मक चिंतन बढ़े। लेकिन ये सत्य है, और अभी अभी की बातें हैं। माँ ने अपने बच्चों को ही मरवा दिया, प्रेमी से मिलकर माँ ने बच्चों को मरवा दिया, पति को मरवा दिया, रोज हो रहा है। अब उसको, माँ को आप बताओ, अब क्या कहें, मैं तो मुख से कहना भी नहीं चाहता, आदर्श तो नहीं है। क्या उसकी आज्ञा का पालन करोगे? हर व्यक्ति किसी का माता पिता है, अपराधी भी किसी न किसी के माँ बाप हैं, अपराधी किसी न किसी के पुत्र हैं। तो पहले तो सुनते थे कि भाई पुत्र कुपुत्र हो जाए, माता कुमाता न भवती, वो होता नहीं है। तो आजकल तो जो कभी नहीं सुना गया वो हो रहा है, और नहीं तो खुद परेशान हुई तो 4 बच्चों को लेकर के कूद गई कुएं में। ये लो, तो बच्चों का क्या दोष था भाई? किसी ने नवजात को झाड़ी में फेंक दिया, ये माता पिता है, ये पुत्र हैं, तो पुत्र माँ बाप की हत्या कर रहा है, माँ बाप पुत्र की, संतान की, पुत्रियों की जो भी हत्या कर रहे हैं। हत्या युग आ गया है कुछ। चलो अहिंसा का विषय लेंगे, तब ये चर्चाएं और हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि चहुं ओर अशांति, आपाधापी, मार धाड़, और जो बच जाते हैं, जिनको भगवान ने कुछ पुण्यों के वश अच्छा जीवन दे दिया, सात्विक परिवार दे दिया, संस्कारित जीवन दे दिया, खूब धन भी दे दिया, वो भोगों में लग गए। आज ये सोफा ले लो, आज ये टेबल ले लो, आज वो पर्दा, वो 10 लाख वाला ज्यादा अच्छा था। अरे भाई तुम तो छोड़ जाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, सुरुचि होती है, होनी चाहिए, लेकिन अब तत्व चिंतन तो ये कहता है कि सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। एक व्यक्ति का कार्य अगर चलो बहुत ज्यादा कर लो, 5-10 वस्त्रों से, जोड़ी कपड़ों से चल सकता है, वो 500 किए जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग मिले, भाई ये जूता 9,000 का ऑनलाइन मंगवाया। अरे भाई, तो पैर में ही पहनोगे, वो टांट पर रखोगे, क्या फायदा है? नहीं मानते। ये तो उनकी बात बता रहा हूँ जिन पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। सात्विक है तो सात्विक है, तो फिर रात दिन फिर सात्विक भोग सूझ रहे हैं। तो उस दुकान का समोसा बड़ा अच्छा है, 20 मील दूर जाकर के वो समोसा ले आए। देशों को पार करके पहुंच जाते हैं। गुलछर्रेवादी संस्कृति ने तो सारा नाश किया है, कोरोना से लेकर सारे जीवाणु फैलाए। कहाँ जाने की जरूरत है, अपने देश में सब कुछ है। चलो किसी टैलेंट है, कहीं जाते हो, नौकरी है, कुछ समझ में आए। आप तो भोगों के लिए जा रहे हो, वहां चाइनीज फूड खाएंगे, वहां पर वो वाला खाएंगे, यहाँ ये खाएंगे, वहां वो खाएंगे। अरे कितना खा लेगा भाई, पेट तो उतना जितना है अंदर तो उतना ही जाएगा, ज्यादा गया तो सर्जरी होगी।
नहीं मान रहे। और मूर्खता देखो, जो बड़े बड़े भक्त कहलाते हैं, बड़े साधक कहलाते हैं, वो एक दूसरे के घर पर जाकर ही हंसी ठट्ठा, तू मेरे पास नहीं आया, तेरे को 2 महीने हो गए, कैसे नहीं आया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कल ही आऊंगा। वो उसके घर पहुंच गए, वो 2 समोसा खा के आ गए, वो इसके घर पहुंच गए, वो भुजिया खा ली, किसी ने कचौड़ी रखी, तो फिर यही माला फेरते रहे, उसने ये रखा था, हमने गए तो चाय भी नहीं पिलाई, और हम गए, वो आया था तो हमने दूध पिला दिया। इससे तो बस यही चिंतन रहेगा। ये तो अच्छे अच्छे लोगों की, सात्विक लोगों की बात है। सब समय का नाश, टाइम किलिंग प्रोसेस चल रहा है। कोई ताश ही पीटे जा रहा है, इसका पेट भर गया, घर में खूब जमीन जायदाद है, वो चौपाल पर बैठ गया पेड़ के नीचे, अब ताश पीटे जा रहा है 5 घंटे 6 घंटे, वो खाने की होश भूल गए सुध-बुध। तो भगवान में लग जाओ भाई, मिल जाएगा। ताश क्या देगा तुम्हें, लग रहे हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो युद्ध जिनके लिए नहीं है, अब इस बात पर आया जाएगा कि ये युद्ध से बचा कैसे जाए। चलो ये तो बातें हो गई भी, युद्ध तो करना ही करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो दूसरा करवा देगा। कई ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं कि भाई हमसे या तो शत्रुता रखो तो हम फिर ताल ठोकें, या मित्रता रखो, उदासीन नहीं रहने देंगे। उदासीन रहोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि शत्रुता करनी पड़े, यानी युद्ध हो। उदासीन ये माया जल्दी से रहने नहीं देती, और उदासीन को ही युद्ध करने की जरूरत नहीं। यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि उदासीन जो है, केवल भगवान में आसक्त हो, शेष सभी विश्व से उदासीन हो जाए, उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, मैं तो पशु पक्षियों के उदाहरण ज्यादा दिया करता हूँ। तो क्या करें, आज के मनुष्य से करोड़ों गुना ज्यादा पुण्यवान हो गए, उल्टा काम हो गया। शेर भी ये नहीं कहेगा कि मार के 150 हिरण भर लूं, फिर खाता रहूंगा आराम से। बहुत भूख लगने पर उसको प्रकृति ने इसलिए पैदा किया है, इसलिए वो शिकार करता है। तोता भी सोचे कि ये मैं फल खाता हूँ, रोज अपने घोंसले में ये 10-20 फल जमा कर लूं, ठाट से खाता रहूं ना, वो भी ऐसा नहीं करता है। बिना ऋतु काल के ये जोड़ा नहीं बनाते हैं, तो हमसे हर मामले में ही आगे हैं। और भक्ति के भी उतने ही अधिकारी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शेर बघेरों से भी भगवान नाम बुलवा दिया था, वृक्ष भी भगवान नाम ले रहे थे। अब इसमें कई आधुनिक सोच के कहेंगे भाई ये क्या है, कल्पना है, तो बेकार की बात है, ये किसने देखा है। ऐसा नहीं, किसी को किसी पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है। महापुरुषों पर कोई झूठ नहीं बोल सकता है, जो लिखा गया है वो बिल्कुल सत्य है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम उसी योग्य नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि हम तो जादू नहीं दिखा सकते, लेकिन ये थोड़ी है कि कोई भी जादू नहीं दिखा सकता है। हम में किसी कार्य करने की योग्यता नहीं है, तो ये थोड़ी है कि किसी में भी नहीं है। अब एक इंग्लिश चैनल पार कर लेता है तैर करके, दूसरे से अच्छा तैराक भी है तो आधा किलोमीटर भी नहीं तैरा जा रहा है। तो व्यक्ति व्यक्ति में बहुत भेद होता है। तो कहने का आशय ये है कि अब ये विचार किया जाएगा, युद्ध तो होगा, मैंने बता दिया, वो तो हर हाल में होकर रहेगा। वो तो इसीलिए भगवान ने गीता में कह दिया, भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध से। कर्म भी युद्ध है, कर्म युद्ध करना पड़ेगा, बुराई के विरुद्ध खड़ा भी होना पड़ेगा। बुराई सहन करना भी अपने आप में निश्चित रूप से पाप है, और सहन करोगे या तो इस स्थिति में हो जाओ कि पता ही नहीं चले बुराई का, उदासीन। वही बात, जब तक अंदर पता चल रहा है तो ढोंग है कि भाई मैं क्यों चक्कर में पड़ूं, पड़ोस का बच्चा भगत सिंह बने, मेरा बच्चा भगत सिंह ना बने। हर आदमी यही सोचता है, दूसरा मारा जाए। चढ़ जा बेटा सूली पे,
और भली करे भगवान। दूसरे को उपदेश दे देते हैं, स्वयं पालन नहीं करते तो युद्ध होगा, क्योंकि अंदर तो अंतरात्मा बैठी हो, कहेगी देख ठीक नहीं कर रहा है, तो यहाँ तो युद्ध है। अब बचने का उपाय एक ही है, भगवान में इतने लीन हो जाओ कि युद्ध ना करना पड़े। अब गोप ग्वालों को कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, कन्हैया है ना, इतना विश्वास था, चलो उस समय था, अभी दिखाई आपको भौतिक रूप से नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर तो बैठे हैं भाई, लीला तो उन्हीं की है, विश्वास क्यों नहीं रखते हो? जब ब्रज के लिए गोवर्धन उठाया तो आपकी कठिनाइयां भी दूर करेंगे। जब वो ग्वाल बालों के लिए जब जंगल की आग लग गई तो उस अग्नि को पी गए, तो हमारी कष्टों की पीड़ाओं की अग्नि को भी पिएंगे, हमारे पाप ताप भी नष्ट करेंगे। उदासीन होना एकमात्र उपाय है, वो वही हो सकता है जो इतना भगवान में लीन है, उसको अवकाश नहीं है। और नाटक करना पड़ा तो नाटक भी करना चाहिए, नहीं तो फिर युद्ध होगा। आप अच्छा कार्य भी करना चाहते हैं, परिवार के नहीं चाहते ये अच्छा कार्य भी हो, तो आप भिड़ जाओगे, नहीं नहीं ये अच्छा कार्य, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं करना है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये फलाना नहीं ढीका नहीं। किसी से उलझो मत, अपना कार्य करो, बहस मत करो। एक बड़ा सुंदर सिद्धांत संतों ने कहा है, बोला और मरा, एक गजब का सिद्धांत। बोलो मत, करो, चुपचाप अपना अच्छा कार्य करते रहो। कोई कहे क्यों कर रहा है, ये गलत है, तू गलत है, तू प्रैक्टिकल नहीं है, आप करते, उसका जवाब मत दो, भिड़ना नहीं है, नहीं फिर युद्ध करवा देंगे। वो घूम ही इसलिए रहे हैं, युद्ध करवाएं। और आपको तो लग रहा है ये तो हमारे बिल्कुल ही निकट के, अरे भाई ये निकट के ही मारेंगे। या तो आप इनसे बदला लेने आए हो, या ये आपसे बदला लेने आए हैं, या ये आपके कर्जे चुका रहे हैं कि आप इनके चुका रहे हो, जो भी है, राह चलता तो आपसे क्या युद्ध करेगा, युद्ध करेंगे ही जो निकट है। और इतना युद्ध करेंगे कि ये प्रेत बनकर भी चिपक जाएं तो कोई आश्चर्य मत मानना। अब फिर आप कहोगे ये अंधविश्वास है, अरे नहीं है भाई, नहीं है। हमारे अंदर कोई जीवात्मा है, जब तक अंदर है तब तक कोई दिक्कत नहीं, बाहर आते ही वही भूत है भाई। अगर वो अतृप्त है, घूम रहा है, तो वो वही भूत प्रेत है। कुछ तो निकल गया, जो खा रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, क्या निकल गया, वो वही भूत है। वो जीवात्मा है, ठीक है, उसी का जो भटकी हुई है, जो अतृप्त है, बस वो उसका नाम भूत होता है, बाकी जीवात्मा है। और जो मुक्त होगी वो मुक्त आत्मा है, और जो भक्ति कर रहा है वो भक्त आत्मा है। वो तो भक्त है, वो तो भगवान की जाएगा, और कहीं जा ही नहीं सकता। उसको तो लेने यमराज और मृत्यु भी नहीं आ सकते, अगर वो 100% सच्चे मन से, रोम रोम से भगवान का भक्त हो। बहुत बड़ा कार्य है ये भक्ति करना, और परिणाम इतना अमृत में है। शुरुआत में भारी कष्ट है, मान लिया, भक्तों को तो बड़े भारी कष्ट मिले, लेकिन ये सबक भगवान ने दिया कि भाई यहाँ मत आना, मेरे चरणों में रहो। ये तो सबक मिला, इतने कष्ट मिले कि भाई वो रोम रोम से पुकारे, यहाँ मत भेज, तो उनकी मुक्ति हो गई। जो केवल मुक्ति के लिए पुकारे, मुक्ति हो गई, जो भक्ति के लिए पुकारे, उनको भगवान की सेवा मिल गई। बहुत बड़े बड़े विषय हैं, मैं संक्षेप में लेता हूँ। कहने का आशय ये है, एक मूल मंत्र गांठ बांध लो, क्योंकि बिना फिर निष्कर्ष के मेरा एक भी वक्तव्य नहीं जाएगा। ये दंभ नहीं है, किसी तरह का अहंकार नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो महान पातकी, अधम और निम्नतम प्राणी हूँ, किंतु भगवान की कृपा है। पतित पावन है, पतित को ही पावन करते हैं, पावन को पावन तो जरूरत ही नहीं है। माता भी पहले उसी को तो नहलाएगी जो कीचड़ में लिपट गया, भाई ये तो साफ सुथरे, इनको बाद में नहला लेंगे। तो इसलिए मेरे जैसे दुष्टों को, पातकियों, अधम प्राणियों को आप कृपा कर दी उसने। अब कैसे कर दी, कैसे नहीं, वो छोड़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको निष्कर्ष मिलेगा हर वक्तव्य में। तो अब यहाँ युद्ध कैसे रुके,
मन से ध्यान रखो। ऊपर से चाहे नाटक करना पड़े, हाँ में हाँ मिलानी पड़े, कोई दुष्ट है हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो वो तो लड़ेगा, फिर युद्ध करा दिया। उदासीन हो जाओ, यथासंभव बोलो मत। बहुत बोलना पड़ जाए तो सोच समझकर, युक्ति पूर्वक, नीति पूर्वक बोलो। अंदर से उदासीन रहो। वो तभी हो सकोगे जब केवल भगवान में लगे हुए हो, गुरु में लगे हुए हो, संतों में लगे हुए हो, भक्ति महारानी के चरणों में हो। तो यही करना पड़ेगा। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध से, अर्जुन से भी करवाया युद्ध। अब कईयों को ये समझ नहीं आएगा कि युद्ध इतनी ज्यादा पेचीदी प्रक्रिया है और इतने हथियारों का, कहाँ करना है, कैसे करना है, तो ये फिर स्मरण कैसे होगा? पक्का होगा। फिर मैंने बताया, सांस लेना अर्जुन ने छोड़ा। इन्हें मैं युद्ध कैसे करूं, मैं तो अब सांस ले रहा हूं। ना ना, ऐसे ही भगवान नाम मत छोड़ो, बस स्मरण करते रहो, इतना ही है। आम आदमी केवल कर्म रूपी युद्ध करता है। आप कर्म रूपी युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण कीजिए। अंदर से अपना मन भगवान के चरणों में रख दीजिए। मन चरणों में रखना है, तन तो विचरेगा, गोपियों का भी विचरा, ग्वाल बालों का भी विचरा, गाय चराई, सारे कार्य करने पड़ेंगे। ज्यादा अच्छे होंगे कर्म भी। गीता तो उपदेश ही कर्म का दे रही, अंत में युद्ध ही करवाया, कोई उसको भिक्षाटन नहीं करवाया अर्जुन को। लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, संसार से उदासीन रहते हुए, आवश्यक कर्म फल की इच्छा छोड़कर करते रहो, फिर मौज में रहो। कोई युद्ध नहीं होगा, जैसा आदेश हो भगवान का। मैंने बताया आजकल किसी अन्य का आदेश खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अंत में पता नहीं वो आपका क्या छीन ले और कहां से छीन ले। बड़े बड़े ठग बैठे हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि बातें तो एक नंबर की हैं, सारी शास्त्र के अनुसार हैं। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, जब ऐसे लोगों, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह से आराम से नारायण नारायण ओम नमः शिवाय कर रहे हैं सारी। अब आप जानते ही हो जो भी असर हो रहा है उनका। तो यहाँ कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है, ये जल्दी से पता नहीं चलेगा। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि जो सच्चे संत हो गए, जो प्राप्त हैं, उनमें तो कोई प्रामाणिक है, वो कोई संशय ही नहीं है। अब मीराबाई में क्या संशय होगा? तो ऐसे संतों के आश्रय में रहो, भगवान के आश्रय में रहो, मन वहां लगाओ और तन को अच्छे कार्यों में विचरने दो। बुरे तो होंगे ही नहीं, भक्त से हो ही नहीं सकते। अगर भक्त है तो बुरा कर नहीं सकता, अगर भक्ति नहीं है तो बुरा होगा ही होगा। फिर कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा, फिर हर कार्य भगवान की पूजा हो जाएगी, फिर कर्म भी पूजा हो जाएगा। भगवान के लिए सब्जी लाता हूँ, भगवान के लिए चिकित्सालय जाता हूँ, भगवान के लिए परिवार पालता हूँ, भगवान के लिए नौकरी करता हूँ, भगवान के लिए रोगियों की सेवा करता हूँ, भगवान के लिए सब कुछ करो। कहीं युद्ध नहीं, कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि हठात इंद्रियों को छोड़कर नहीं रह सकोगे। हैं जन्मजात, मैंने बार बार कहा है, बहुत बड़े महापुरुष आज भी हैं, अधिकारी को दर्शन देते हैं। सुखदेव जी हैं, अष्टावक्र जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं और बहुत हैं। तो उनकी बात विलक्षण है, वो तो अवतार हैं, वो भगवान ही है। उनको तो कभी भी युद्ध नहीं करना पड़ा, बाकी ऐसे बन गए। बाकी संत 99 संतों में 99.9% तो अपने आचरण से बने, और कुछ तो फिर भगवान ही भेजता है ऐसे अवतारों को, वो बात तो दूसरी। उनको तो सदा ही नमन। फिर एक भ्रांति भी निकाल देनी चाहिए कि भाई हम भारत में हैं तो ब्रज के हैं कि कहीं हिमालय के हैं या किसी भी अवध के हैं तो हमें ही भक्ति का अधिकार। ना, भक्ति का अधिकार तो सभी को। क्या स्वीडन में बैठा हुआ आदमी, भूटान में बैठा हुआ आदमी या
कोई आइसलैंड में बैठा हुआ आदमी भक्ति नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या उसमें भगवान नहीं है? उतने ही है, उतने ही हैं। पशुओं में भी उतने ही हैं। श्रीमद् भागवत कह रही है कि ऊंट, गधा, कुत्ता, ध्यान से सुनना, कोई भी दिखाई दे तो वो प्रणाम करने योग्य है, उनमें भगवान बैठे। ठीक है, साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते, कोई पागल समझेगा, मन ही मन तो करो। कोई भी हीन नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। फिर आप कहोगे कुछ मूर्ख लोग हैं आप, ये चलो सारे समान हैं। खैर समत्व योग पर फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन वो बातें तो रिपीट होंगी, तो उसके विषय में ये है कि सब समान है, लेकिन व्यवहार सबसे अलग है। व्यवहार सबके लिए अलग है। समदर्शन का इसीलिए प्रयास करना चाहिए। समवर्तन तो हो ही नहीं सकता। माता से पत्नी से पुत्री से, पति से पत्नी से, भाई से समान व्यवहार नहीं हो सकता, करना भी नहीं है। अंदर भगवान को देखना है कि अंदर जो आत्मा बैठी है, जीवात्मा में भगवान ही बैठे हैं, यह मानकर सबको मनी मन प्रणाम करना चाहिए। राधा कृष्ण मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी। तो सब एक ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ युद्ध का जो आज का व्याख्यान है वो संपूर्ण समझा जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।